हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस वन के पाठ 13 कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। इस पाठ में कार्बन डाइऑक्साइड का जहां उपयोग किया जाता है वह उस उपकरण के बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है अग्निशमन यंत्र। जो है हमारा हेडिंग है पारंपरिक अग्निशामक यंत्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। क्यों? क्योंकि इसमें से जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद उत्पन्न होता है बड़े पैमाने पर वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी का उपयोग होता है आग बुझाने के लिए। तो हम इसे अभी पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसका उपयोग क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र छोटे स्तर की आग बुझाने के लिए किया जाता है। छोटे स्तर में हम मतलब कहाँ कहाँ, जैसे बिल्डिंग हो या ऑफिस हो या स्कूल में हो या कहीं रिक्शा या बस में जा रहे हैं, तो वहाँ हमने देखा है कि छोटे छोटे जो अग्निशामक यंत्र रखे होते हैं। ये कैसा दिखता है, इसमें हमने ऊपरी भाग तो देखा ही होगा, लाल रंग का जो भाग होता है धातु का बना हुआ टंगा होता है, और यहाँ पर नॉब लगा होता है काले रंग का। आंतरिक संरचना में क्या क्या है वो हमें आज समझना है। अंदर के भाग में हम देखें तो यहाँ पर नॉब जो है, ये जो पकड़ने वाला नॉब अंदर आगे गुंडी से जुड़ा होता है, और ये गुंडी से कांच की बोतल जुड़ी होती है। इस कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। और जो ये धातु वाला भाग दिख रहे हैं, इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर पूरा भरा होता है। तो अचानक आग लगने पर सबसे पहले क्या किया जाता है, ये नॉब दबाया जाता है, जिससे ये अंदर की घुंडी इस कांच की बोतल पर दबाव डालने से वो टूट जाती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकलकर सोडियम बाइकार्बोनेट से रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करती है। उस गैस का ही उपयोग जो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, और उसका उपयोग ही होता है आग बुझाने के लिए। तो यही विधि यहाँ दिया गया है कि पारंपरिक अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है, कांच की एक पतली बोतल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 होता है। यंत्र की घुंडी दबाने पर बोतल टूट जाती है और उसका H2SO4 अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट पर गिरता है, और उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और वो बाहर निकलती है और वो आग बुझाने का काम करती है। अब इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, तो दो अभिकारक इसमें लिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया। ये अभिकारक है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होते समय पहले अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तो उससे उत्पाद उत्पन्न होता है। तो इसमें उत्पाद कौन कौन से उत्पन्न हो रहे हैं, सोडियम सल्फेट, पानी, और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जरूरी है आग बुझाने के लिए वह उत्पन्न होता है। तो जो भी कभी भी रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखना है तो पहले अभिकारक को याद रखना है, और अभिकारक की क्रिया होने के बाद क्या उत्पाद उत्पन्न होने वाला है उसे याद रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ये अभी संतुलित नहीं हुआ है, संतुलित हम बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारकों को लिखकर रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या उत्पन्न होता है वो भी लिख देना है। जैसे यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल तनु, जब हम इसमें रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इन अभिकारकों से मिलकर बनता है जो उत्पाद, वो सबसे पहला है सोडियम सल्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से बना सोडियम सल्फेट, उसका अणुसूत्र याद रखना है Na2SO4, और उसके बाद बनता है पानी, पानी का अणुसूत्र H2O, और उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अणुसूत्र CO2। सबने हमने जो उसके यौगिक है उसके अणुसूत्र के साथ लिख दिया। अब इसको संतुलित करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो Na हमारा एक है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट उत्पाद बना है उसमें Na की संख्या बढ़ गई है, 2 हो गया है। तो दो संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ अभिकारक में 2 से गुणा करना होगा। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया तो हमारे हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ गई, कार्बन की भी संख्या बढ़ गई। तो हम देख रहे हैं जो पानी उत्पन्न हुआ है वहां पर जो है, यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ अभिकारकों में देखे 2H और ये 2H,
टोटल कितने हुए, 4 हुए। और यहाँ हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ 2 से गुणा करना होगा। जैसे ही मैं 2 से गुणा करती हूँ मेरा हाइड्रोजन संतुलित हो जाता है, 2 दूनी 4। और यहाँ भी इस तरफ मिला के टोटल देखें तो हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है, सोडियम भी संतुलित हो चुका है। अब मुझे कार्बन पर जाना है। कार्बन यहाँ मैं देख रही हूँ 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देख रही कार्बन की संख्या 1 ही है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ 2 से गुणा करना होगा। जैसे ही मैं 2 से गुणा करती हूँ मेरा अब कार्बन भी संतुलित हो गया। तो अब मुझे आखिरी जो तत्व संतुलित करना है वो कौन सा बचा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो वो संतुलित करने के पहले यहाँ मैं संख्या गिन लेती हूँ। ये 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ तत्व है इसके अणु, और यहाँ पर 4, 6 और 4 मिला के 10 हो गया। तो मुझे यहाँ चेक करना है कि यहाँ 10 हो रहे हैं क्या। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर है ये 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 धन 4 6 हो गए। और यहाँ SO4 का 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 6 और 4 10 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हर एक परमाणु संतुलित हो गया है। तो इसलिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखो किसी भी चीज का, तो आप अभिकारक याद रखो और उससे होने वाले उत्पाद याद रखो, वो पहले लिख दो। लिखने के बाद आप आसानी से उसको संतुलित इधर उधर परमाणुओं की संख्या को गिनते हुए कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है, इसे याद रखना है। ये बहुत ही काम का उपयोगी है आने वाली कक्षाओं के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से अग्निशमन यंत्र काम करता है। उसका आंतरिक संरचना इस वीडियो में मैंने बता दी हूँ, अच्छे से इसे लिख डालो। थैंक यू।